Our next question is fill the auxiliaries. Auxiliaries here like may, can, shall, should, will, would. These are the auxiliaries in our English grammar. So first sentence is dash I come in madam. In bracket we have may or might. So we commonly use in our schools when we want to permission for anything. For example, may I come in ma'am. So may I come in madam. In this sentence we have to use the auxiliary word may. Next sentence is I dash a car. I have a car. Because with the subject I we have to use the helping verb have. Have shows the possession means अधिकार. ठीक है, जब भी हम अधिकार को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ हाउस, आई हैव a shirt, I have a new skirt. So these sentences show the position of with the subject. So these kind of sentences we have to use the helping verb have. Next sentence. Mohan dash solve the sums. Mohan dash solve the sums. In this sentence we come to know that the capacity है किसकी, मोहन की, सॉल्व करने की उस सम को. सो जिन सेंटेंसेस में कैपेसिटी को शो किया जाता है उन सेंटेंसेस में हम कैन यूज़ करते हैं. सो इन दिस सेंटेंस मोहन कैन सॉल्व द सम्स. नेक्स्ट इज वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए. Next is you dash follow the traffic rules. You dash follow the traffic rules. In this sentences a lot of students tell me that मैम इस सेंटेंस में should use क्यों नहीं हो सकता. Why can't we use should in this sentence? So today we come to know the difference between should and must. ठीक है, तो आज हम क्या पता लगाएंगे कि मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होता है. मस्ट होता है मोरल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर टीचर्स. ठीक है, बट मस्ट की सेंस भी अगर हम हिंदी में बात करें तो चाहिए ही होती है. बट जब मस्ट यूज़ किया जाता है कंपल्शन के लिए, जैसे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर लाल बत्ती हो गई है, हम जा रहे हैं कहीं, तो क्या वहाँ पर शुड इन द सेंस हम बहुत सारे बच्चे हैं वो करते भी हैं नहीं भी करते हैं, हम भी हैं करते भी हैं नहीं करते हैं अपने से बड़ों का आदर. उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, वो एक मोरलिटी है. लेकिन जहाँ पर हम मस्ट यूज़ कर देते हैं तो वो ऑब्लिगेशन हो जाता है सभी के लिए, वो कंपल्शन है. ठीक है, जैसे रेड लाइट हो गई है तो रेड लाइट होने से अगर वहाँ पर हम शुड यूज़ करते हैं तो हमारी मर्जी है हम उसको फॉलो करें या ना करें. बट जैसे हम मस्ट यूज़ करते हैं तो हमें रुकना ही पड़ता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शुड एंड must. I hope it is clear. Our next question is what kind of sentence is where do you live? And next is may God bless you. So we come to know that first of all the definition of sentence. A lot of students know the definition of sentence but it is incomplete. They tell us that a group of words is called sentence, but it is a incomplete definition. So complete definition is sentence is a group of words which convey a complete message. सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. मीन्स उसमें कंप्लीट सेंस कब देगा, वो हमें जब देगा जब हमने उसमें वर्ड्स को अरेंज करके लिखा होगा अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर रूल्स. ठीक है, और उसके बाद वो हमें अगर सेंस देता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ इज़ ही गुड
boy? Is he good boy? So there are few sentences, and if we say that a group of words is called sentence, then it is a sentence. बट क्या इसकी कोई मीनिंग बन रही है? इसकी मीनिंग नहीं बन रही है. इज ही गुड बॉय? इज ही अ गुड बॉय? इसकी मीनिंग बन रही है. अगर मैं लिख दूँ बॉय, बॉय, बॉय इज ही अ गुड, अब इसकी मीनिंग नहीं बन रही है. ठीक है, तो जिन वर्ड्स की मीनिंग अगर बनती है तो वो सेंटेंस हैं. अदरवाइज आर, ए, सम, फ्यू, अगर मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ एक ही सेंटेंस में, तो क्या ये सेंटेंस बन जाता है? नहीं बनता. सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys a complete meaning is called sentences. So there are 5 kinds of sentences in our English grammar. First is simple, affirmative or assertive sentences. Affirmative sentence is a simple sentence. There is 2 kind of sentences. First of all assertive and second is negative. तो हम इन तीनों को एक सेंटेंस में काउंट कर सकते हैं. छोटी क्लासेस में जैसे हम बात कर रहे हैं अभी 7th क्लास के लिए, तो इसमें हम छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि नेगेटिव भी एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का. ठीक है, सेंटेंस के काइंड्स का. सो फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज इंटेरोगेटिव. एनी स्टेटमेंट दैट आस्क अ क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट जो हमसे क्वेश्चन पूछती है और उसके बाद में क्या करते हैं, देन आफ्टर द सेंटेंस वी हैव टू पुट द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन मार्क. ठीक है, तो और उसके लास्ट में ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. और कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये स्टार्ट होते हैं या तो WH फैमिली से या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कॉल द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर विच एक्सप्रेस द विश और प्रेयर्स. जिससे हमें क्या पता लगता है, विश या प्रेयर की गई है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. और उसके लास्ट में ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है. ठीक है, और सेंटेंस को हम जैसे स्टडी करेंगे अभी, मे गॉड ब्लेस यू. इस सेंटेंस में हमने क्या देखा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान उसकी आयु लंबी करे. हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं. तो किस तरह का सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव. एक्सक्लेमेटरी. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी sentences, those sentences express the sudden feelings like sorrow, like joy, like wonder. ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स जो सेंटेंसेस हमें बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लाइक वाओ व्हाट ए ब्यूटी, लाइक हुर्रा वी हैव वन द मैच, like alas he is no more. Okay, and after the sentence completion we have to put the mark, this mark. ठीक है, this mark. so फ़र्क आपको पता चल ही गया होगा, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में दोनों में ही मार्क्स सिंबल सेम है. ठीक है, जो निशान है वो सेम है, बट क्या डिफरेंस है, सेंस डिफरेंस है. एक और होता है इनके अलावा, अनदर वन दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं, सेंटेंसेस विच इज़ एक्सप्रेसेस. किसको एक्सप्रेस करते हैं, कमांड को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को. ठीक है, अगर जिस सेंटेंस में हमें ये तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो किस तरह का सेंटेंस है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल सिट, फॉर एग्ज़ाम्पल सिट,
sit. For example, do not pluck the flower. Prohibition है come here, go there, please help me. These kind of sentences is called imperative sentences. So next question is, what do you mean by a noun? Noun. So noun is नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाउन किसी भी चीज़ का नाम, दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है उसे हम नाउन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल फ़ैन है, क्लासरूम से एग्जांपल हम ले सकते हैं, टेबल है, बेंचेस हैं, डस्टर है, चॉक, फ़ैन, विंडोज़, डोर्स, दीज ऑल आर नाउन्स. So next section is section D, literature. Question number 12. Word meaning: hiding, dignity, tempt, smart, scorching, dunes, amusing, pebbly, forage, gables, trust, sensible और guava. Sensible और गुआवा. सेंसिबल की स्पेलिंग आप मुझे सही करके, सही है तो सही बताएंगे, अगर रॉन्ग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. नेक्स्ट इज डिजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स. थर्ड इज most snakes are harmless. Fourth is snakes cannot hear but they can feel vibrations through the ground. Next is camels store water in their humps. So statements are true or false? Tell me. No animal can survive without water. कोई भी एनिमल विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता. ये आपने बताना है ट्रू और फॉल्स में. डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स. डेजर्ट्स मीन होता है रेगिस्तान. एंडलेस मतलब जिनका अंत ना हो. सैंड ड्यून्स रेत के ढेर. ठीक है. रेगिस्तान में बहुत सारे रेत के ढेर होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस. बहुत सारे स्नेक्स कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. स्नेक्स कैन नॉट हियर. स्नेक्स सुन नहीं सकते, बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड. लेकिन जब भी ज़मीन पे हलचल होती है उसके आसपास तो उसकी वाइब्रेशन को वो फील कर सकते हैं. कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स. कैमल्स जो हैं अपने हम्प्स में यानी कुबड़ में वाटर को स्टोर कर सकते हैं. Our next section is answer the following questions. How do desert animals survive without water? Next question is why was Rashid upset? Next is why was Juman happy over Al Gore's nomination as main punch? Next is what did the two friends generally talk about? Next is what is the most obvious advantage of sleep? Question number 6. What did Saida tell the sun rays to do? Question number 7. What did the specialist prescribe in addition to medicine? So ये हमारा क्वेश्चन पेपर था जिसे हमने मोस्ट ऑफ ऑल ग्रामर वी कैन से सॉल्व हमने की है इसकी. ठीक है. इसी तरह के नेक्स्ट क्लासेस के भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी. इस तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.